आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स की फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पेपर देंगे बोर्ड में जाके वो कैसे जो है सवाल जवाब आएंगे और पूरा एक ब्रेक डाउन है असल में। अगर हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हैं मैथ की तो इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो सही से पढ़ेंगे इंशाल्लाह सब कुछ। ये एक एक चैप्टर्स को एक एक एक्सरसाइज को हम अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का पेपर पैटर्न, सिर्फ पेपर पैटर्न। कौन कौन सी एक्सरसाइज हमने पूरे साल पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो मैथ का पेपर है वो टोटल 100 नंबर का है, तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेक्शन ए, बी और सी में मुश्तमिल होगा। ये बातें तो सब बच्चों को पता ही होती हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो है हमारा 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है हमारा 40 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो हमारा 40 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 40, 40 और 20 800 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेक्शन ए में, क्वेश्चन 2 होगा सेक्शन बी में और क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 9 जो है वो हमारे पास सेक्शन सी में होंगे। तो क्वेश्चन 1 में टोटल 20 एमसीक्यूज होंगी, 1 से 20 एमसीक्यूज होंगी। ये सब बातें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का है जिसमें क्वेश्चन 2 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 के अंदर टोटल कितने पार्ट्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे 1 से लेके 14 तक। ठीक है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और यानी टोटल कितने हो गए 14 सवाल, 14 क्वेश्चंस होंगे टोटल शॉर्ट, जिसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे 10 और 4 नंबर का एक शॉर्ट होगा, यानी 4 टाइम्स 40 होता है। ठीक है, तो 4 नंबर का एक शॉर्ट है। इसी तरीके से सेक्शन सी की बात की जाए तो सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 9 होते हैं। 2 ऑलरेडी सेक्शन बी में हो गया, तो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 7 सवाल बनते हैं। तो 7 क्वेश्चन जो है चैप्टर सेक्शन सी में होते हैं, जिसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये सारे के सारे क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन सी लॉन्ग का होता है। समझ में आती है बात? ये तो थी सिंपल सी बात ना, जो ऑलरेडी हमें पता भी है, देख के भी पता लग रही होगी। असल चीज एक्सप्लेनेशन क्या है कि करना क्या क्या है। अब हमें पता है कि हमारे पास मैथमेटिक्स में चैप्टर टोटल कितने हैं 12 चैप्टर्स हैं, 1 से लेके 12 चैप्टर्स हैं। तो हर बच्चे का ये होता है कि सारे चैप्टर्स करेंगे क्या, तो आज डिसाइड हो जाएगा कि सारे करने हैं या कुछ करने। ठीक है, तो चैप्टर नंबर के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, ये एक्सप्लेनेशन होगी सारी, तो समझ में आ जाएंगी सारी बात। 12 चैप्टर्स में से अगर गौर से हम देखेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा एक सरसरी सा कि क्या क्या हमने करना है। असल में चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 ये 5 चैप्टर्स हैं। उन 12 सब में से 1, 2, 3, 4 में से 2, 6, 7, 10 और 12 ये वो 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमारी मैथ का ऑलमोस्ट 70 to 80% पेपर निकलवा देंगे। अगर हम ये 5 चैप्टर पढ़ लें अच्छे से तो ये हमारा मतलब आराम से 70 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे गेन कर सकते हैं उस चीज को जरा समझते हैं। चैप्टर 2, अच्छा ये जो मैंने राउंड ब्रैकेट में तादाद लिखी है, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये तादाद है, कितने सवाल आते हैं। चैप्टर 2 में से 2 सवाल आते हैं, यानी 2 शॉर्ट आते हैं। चैप्टर 6 से, चैप्टर 7 से, चैप्टर 10 से, चैप्टर 12 से टोटल शॉर्ट इस तरीके से आते हैं। और ये कितने हो गए 2, 1, 1, 1, 1 मतलब 6 सवाल हो गए। तो अगर 2, 6, 7, 10 और 12 चैप्टर हम कर लें तो टोटल हमारे कितने शॉर्ट निकल जाएंगे 6 शॉर्ट निकल जाएंगे। करने कितने हैं 10, मतलब आधे से ज्यादा शॉर्ट निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? आगे आते हैं, इन्हीं चैप्टर्स को करने से लॉन्ग भी निकलने हैं और लॉन्ग कितने निकलने हैं वो देखते हैं भाई। चैप्टर 2, 6, 7, 10 और 12 इन 12 चैप्टर 5 चैप्टर है सॉरी, इन 5 में से हर एक से एक लॉन्ग भी आता है। चैप्टर 2 से तो 2 शॉर्ट आते हैं, लेकिन चैप्टर 2 से एक लॉन्ग भी आता है। एक लॉन्ग चैप्टर 2 का, एक लॉन्ग चैप्टर 6 का, एक लॉन्ग चैप्टर 7 का, एक चैप्टर 10 और एक 12 का। तो टोटल हमें लॉन्ग करने कितने 5, और यही वो 5 चैप्टर है। अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए तो 5 लॉन्ग तो निकल गए। मतलब कहने का मतलब ये, मकसद ये कि 5 चैप्टर करने से, 12 में से 5 चैप्टर करने से पूरे लॉन्ग निकलेंगे, 5 के 5 लॉन्ग निकल लेंगे।
और आधे से ज्यादा शॉर्ट निकल जाएंगे, मतलब 6 शॉर्ट। अब 6 शॉर्ट का मतलब क्या है, 6 4 24, 4 नंबर का एक शॉर्ट है, 24 नंबर हमारे 40 में से 24 मार्क्स हमारे इन 5 चैप्टर को पढ़ के आ रहे। सही है, 2 6 7 10 12 फिंगर्स में काउंट कर लिए। ठीक है भाई, इसी तरीके से लॉन्ग 40 मार्क्स का है, 40 के 40 पूरे के पूरे 5 सवाल कर लीजिए, मतलब 5 शॉर्ट 5 लॉन्ग करने हैं ना, इन्हीं चैप्टर को करके 5 लॉन्ग निकल लेंगे। सही, समझ में आती है बात? ठीक है, तो 5 के 5 लॉन्ग और 6 शॉर्ट निकल जाएंगे, मतलब मार्क्स टोटल इन शॉर्ट कितने बन रहे हैं, 40 नंबर ये और 24 नंबर ये। 40 और 24 कितने हो गए भाई, ऑलमोस्ट 64 मार्क्स हो गए टोटल, इन टोटल 64 मार्क्स हो गए, 40 प्लस 24, तो 64 मार्क्स का पेपर हम 5 चैप्टर्स पढ़ के निकाल रहे हैं। एमसीक्यूज की तो बात ही नहीं करी अभी हमने, अगर 20 में से 20 एमसीक्यूज आ जाते तो 84 मार्क्स हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? खैर, एमसीक्यूज का भी हम बात ही नहीं कर रहे, तो हम टोटल अभी सेक्शन बी और सी को मिला के बात कर रहे हैं। अगर हम ये 5 चैप्टर पढ़ लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल कितने नंबर निकल लेंगे हमारे, 64 मार्क्स निकल लेंगे। समझ में आ गई बात आपको? सो अब हम करते हैं डिटेल डिस्कशन, इनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट आ रहे हैं और चैप्टर 2 में टोटल 6 एक्सरसाइज है, 2.1 से 2.6। ठीक है, 2.1 से 2.6 एक्सरसाइज टोटल है। ठीक है, जिसमें से एक एक्सरसाइज है 2.4। असल में चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट आने, 2.4 से मस्ट एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, जिससे मस्ट है वो मैंने लिख दिया है। अच्छा, दूसरा शॉर्ट किससे आएगा, ये वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएशन होती है, कभी 2.1 से आ जाता है, 2.5 से आ जाएगा, 2.3 से आ जाएगा, 2.2 से अक्सर नहीं आता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। करना पूरा ही चैप्टर है हमने। इंपॉर्टेंट क्या है, मस्ट क्या है, वही है 2.4 से तो मस्ट एक शॉर्ट आएगा। अच्छा, 2.6 लॉन्ग को भी साथ साथ लेके चलते हैं, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 से एक लॉन्ग भी निकल जाएगा। तो 2.4 और 2.6 वो एक्सरसाइज है लाजमी करनी है, कोई नहीं है, ऐसे तो चैप्टर 2 पूरा ही करना है हमने। चैप्टर 2 5 6 7 10 और 12 ये वो 5 चैप्टर है जो मस्ट हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद 4 और 11 भी पढ़ेंगे, उसकी वजह क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि 6 शॉर्ट यहां से निकल रहे हैं, अभी मजीद 10 निकालने ना पूरे, तो ये 2 चैप्टर हम करेंगे। 4 चैप्टर को देखोगे तो 4 चैप्टर से भी 2 शॉर्ट आ रहे हैं। चैप्टर 4 पूरा करना पड़ेगा, 4.8 एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 की तरफ गौर करेंगे हम, तो इससे भी 2 शॉर्ट आ रहे हैं, तो 10 शॉर्ट पूरे हो जाएंगे अगर हम ये 2 चैप्टर मजीद कर लें। लेकिन इनका लॉन्ग से कोई ताल्लुक नहीं है, 4 और 11 से लॉन्ग नहीं आता, लॉन्ग से भी नीचे आते हैं जो मैंने लिख दिए। साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊं, चैप्टर 3 से एक शॉर्ट आना है, चैप्टर 3 से एक लॉन्ग भी आना है। तो हम चैप्टर 10 की तरफ अगर देखोगे तो चैप्टर 10 में से एक लॉन्ग आना है, एक शॉर्ट आना है और एक लॉन्ग आना है चैप्टर 10 से। ठीक है, तो हमारे पास एक चॉइस होगी, या तो हम चैप्टर 10 पूरा पढ़ेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस करता है, या हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि वेक्टर्स पे बेस करता है। दोनों ही आसान है, इसमें एक्सरसाइज ज्यादा है, चैप्टर 10 में एक्सरसाइज कम है, 4 एक्सरसाइज है, उसमें तकरीबन 7 या 6 के करीब। ठीक है, तो वो हम एंड पे देखेंगे। अभी हमने बेसिकली 10 को बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे या 3 को बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चैप्टर 6 एक शॉर्ट आएगा चैप्टर 6 से। ठीक है, चैप्टर 6 की कोई एक्सरसाइज नहीं पता इंपॉर्टेंट कौन सी है, 6.1 6.2 6.3 इन 3 एक्सरसाइजेस में से कोई भी एक सवाल आ जाएगा। 6.4 से क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 6.4 से एक लॉन्ग आता है। सही है, वो मस्ट है। ठीक है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उनसे शॉर्ट आएगा। चैप्टर 7 की बात की जाए, टोटल 3 एक्सरसाइज है चैप्टर 7 में, 7.1 7.2 7.3। 7.1 से मस्ट शॉर्ट आता है, एक ही शॉर्ट आना है, वो 7.1 से आएगा। 7.2 का सवाल भी आता है पेपर में, लेकिन वो इसी एक्सरसाइज के सवाल के साथ और करके आता है। 7.1 मस्ट आती है। ठीक है, तो हम 7.1 कर लेंगे तो निकल जाएगा शॉर्ट। चैप्टर 7 की लॉन्ग के बारे में देखें तो एक्सरसाइज 7.3 एक लॉन्ग निकल जाएगा इंशाल्लाह। आगे आते हैं चैप्टर 10, अभी बता चुका हूं चैप्टर 10 के बारे में। चैप्टर 10 जो है वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता इसकी। ठीक है, कोई सारी एक्सरसाइज करेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों निकाल लेंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट निकालेंगे। ठीक है, यही कहानी चैप्टर 3 के लिए सेम है। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको। आगे चैप्टर 12 में टोटल 5 एक्सरसाइजेज है, जिसमें से 12.4 और 12.5 इंपॉर्टेंट है। बस
12.4 से शॉर्ट आएगा, 12.5 से लॉन्ग आएगा। ये हमारे पास टोटल मैथ्स का जो है वो पेपर पैटर्न है, जिसको हम अपनी मैथ्स के रजिस्टर में फ्रंट पेज पे उतार लेंगे सब कुछ, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी हमने करनी है। और मैथ का रजिस्टर एक ही बनाना है, उसमें किसी और रजिस्टर का किसी और सब्जेक्ट का काम नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अगले सालों में अगर आगे जाके आपको पढ़ाना हो या रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो वो सामने होगा, या किसी को डिलीवर करना हो तो वो रिवीजन करके आप डिलीवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथ का टोटल पेपर पैटर्न है, इसको अच्छे से उतार लेना। अब हम अच्छा, इससे पहले और भी बात मैं बता दूं, चैप्टर 4 जिनके आगे मैंने एक्सरसाइजेस नहीं लिखी ना, इसका मतलब है पूरा हमने करने हैं चैप्टर्स, क्योंकि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं, तो जिनके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैंने लिख दी है, जिनके आगे मैंने एक्सरसाइज नहीं लिखी इसका मतलब है वो पूरी करने हैं वो चैप्टर्स। आई होप सो आपको सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये अपने पास कॉपी कर लेना। और दूसरी बात ये कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर 3 में हम सोचेंगे कौन सा चैप्टर हमने करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को चैप्टर 3 अच्छा लगता है, मतलब वेक्टर्स आसान लगते हैं, कुछ को ट्रिग्नोमेट्री आसान लगती है, चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री बेस है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, एंड टाइम पे डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। जब हम ये शुरू में तो हमने 2, 6, 7 और 12 इन 4 चैप्टरों को सबसे पहले इंशाल्लाह हमने फिनिश करना है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम 10 की तरफ जाते हैं या फिर 3 की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो आगे जाके आपको खुद पता चल भी जाएगा, मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हमें 10 शॉर्ट करने हैं, तो 10 में से तो देखो 4 और 11 ये दो वो चैप्टर हैं जो सिर्फ और हमने शॉर्ट निकालने के लिए करने होंगे। 1 नहीं करे तब भी मसला नहीं है, क्योंकि ये 6 शॉर्ट इधर से निकल गए, 4 इन दोनों से निकल जाएंगे, तो 10 शॉर्ट हो गए। लॉन्ग तो हमारे वैसे ही पूरे निकलने। और मजीद किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है मैसेज करके, या क्लास में फिजिकल क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टोटल पेपर पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करनी है इंशाल्लाह। और अब जो है इंशाल्लाह हम सबसे पहले जो है नेक्स्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम 2.6 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। पहले मैं कोशिश करूंगा कि सारे लॉन्ग की एक सीरीज कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आएंगे शॉर्ट्स की तरफ। समझ में आ गई बात? आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला मुझसे मैसेज करके पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।